पार्टियां। आज देश में 75वीं संविधान दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दूं कि जिस प्रकार से झारखंड के साथ साथ पूरे देश में एक तरफ ये कहा जा रहा है, विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही है केंद्र सरकार के ऊपर में कि इस समय हमारे देश में संविधान खतरे में है। आज ये चौक देख रहे हैं, ये रांची का अम्बेडकर चौक है। आज यहाँ पे तमाम अलग अलग संस्था के लोग, सामाजिक नेता, कार्यकर्ता यहाँ पर आके संविधान दिवस पर अपना पक्ष रख रहे हैं। हम कुछ कार्यकर्ताओं से ही जानने की कोशिश करें कि इस वक्त क्या हमारे देश में जिस प्रकार से संविधान के साथ छेड़छाड़ की बात सामने आ रही है, क्या एसी समुदाय से निकल करके जो संविधान बनाने वाले थे बाबा भीमराव अम्बेडकर, जिनके लिए आज संविधान देश में बनाया गया था, क्या उन समाज के लोगों को हक अधिकार मिल रहा है या फिर नहीं? आइए हम इन्हीं से जानते हैं। क्या कुछ कहेंगे? आज सरकार से आज 75वीं संविधान दिवस मनाया जा रहा है। आज हमारे देश में 75वीं संविधान दिवस के अवसर पर 75 रुपये का एक सिक्का भी जारी किया गया है। वहीं दूसरी ओर आप जिस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या आपके समाज को हक अधिकार मिल रहा है? एक तरफ 75वीं अधिकार, हम लोग को अभी हक अधिकार मिल नहीं रहा है। अभी तो संविधान को बहुत लोग बदलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम लोग को जागरूक हो रहे हैं। अभी हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोग संविधान को बदलने ना दें, कभी बदलना, क्योंकि हमारा संविधान में इतना हमारा बहुत लोगों को लिखा हुआ है, बहुत ही संविधान में जाके सबका लिखा हुआ है, सबका संविधान सबका लिखा हुआ है, सबने सबका अधिकार सबका दिया हुआ है। यहाँ पर कि सारे लोग का अधिकार दिया गया। हम लोग इसमें बहुत सारा, चलिए हम और भी कई लोगों से जानेंगे और जुड़ेंगे। क्या कुछ कहेंगे? आज जिस प्रकार से बात की जाए तो एसी समुदाय आज भी हक अधिकार उन्हें नहीं मिल पा रहा है, क्या ये बात सच्चाई है? देखिए, एसी समुदाय ही नहीं, पूरे देश के जितने भी मूल निवासी जो ST, SC, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी के जो असली जो इस देश के मूल निवासी हैं, उन लोगों के हक अधिकार के लिए वंचित ना रहे, उनको हक अधिकार दिया जाए, इसके माध्यम से भारतीय संविधान लागू किया है। और भारतीय संविधान उसी समय से लागू है, लेकिन उससे पहले भी संविधान था। जो संविधान विशेष जाति के लिए था, वो जिसको बोला जाता है मनुस्मृति के अनुसार देश को चलाया जाता है। ये तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन है कि हम भारतीय लोगों के लिए, ST, SC, OBC और माइनॉरिटी लोगों के लिए ये जो अधिकार दिए भारतीय संविधान में, चाहे शैक्षणिक मामले हो, सामाजिक मामले हो या फिर किसी भी तरह का रोजगार का मामला हो, हर एक चीज़ में अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान में हमारा हक अधिकार दिया हुआ है। लेकिन आज देखिए, पूरे देश में जो विक्षिप्त मानसिकता के लोग हैं, जो RSS, BJP एंड कंपनी, ये तीनों कौम के जो लोग हैं, जैसे BJP और कांग्रेस, दोनों जो लोग हैं, जब से देश आज़ाद हुआ तब से उन लोगों का शासन रहा है। और ये दोनों लोगों ने संविधान को बारी बारी से बदलने का, तोड़ने का, मरोड़ने का काम किया है और कर रहा है। लेकिन भारतीय संविधान को देखा जाए तो अक्षरशः पहली बात है कि लागू ही नहीं हुआ है, तो आप बदलते क्यों हैं? पहला बात है कि भारतीय संविधान को अक्षरशः लागू करिए, उसके बाद कहाँ कमी है, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, उसको देख करके उनको लागू ये करना चाहिए। लेकिन वो चीज़ नहीं। हम और भी लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से आज देश में ये भी विपक्ष आरोप लगा रही है कि देश में संविधान खतरे में है। अगर संविधान बदलता है तो आपके हिसाब से कितना हक मारा जाएगा? पहली बात तो ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि संविधान बदल ही नहीं सकता इस देश में। किसी के पास, चाहे वो विपक्ष हो, पक्ष हो, वो ताकत ही नहीं है कि भारतीय संविधान को बदल दे। दूसरा ये है कि संविधान लागू हुआ है, लेकिन पूर्णतः लागू नहीं होने के कारण आज हमारे देश में जो ST, SC, OBC के जो लोग हैं, उनको हक अधिकार नहीं मिल रहा। अब ये क्यों नहीं मिल रहा है, तो इसको अगर आपको समझना है तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। संविधान को लागू करना और उसका प्रचार करना इस देश के सरकार का काम है, लेकिन ये जब सरकार सत्ता में आती है और जो सरकारी चैनल जो चलते हैं, दूरदर्शन हुआ, रेडियो हुआ, तो वहाँ पे संविधान का बात ना करके यहाँ पे रामायण और महाभारत का बात किया गया। इसने कहा कि चुनाव में जीत करके आते हैं नेता, तो आप ही के समाज के झारखंड में 9 ऐसी सीट है, 9 ऐसी सीट है, तो वहाँ से विधायक चुन के आते हैं, सांसद है आपके झारखंड में, तो क्या आपकी हक अधिकार की आवाज़ विधानसभा या फिर लोकसभा में उठाते नहीं है? जिनके वोट के माध्यम से वो प्रतिनिधि बनते हैं,
और वो खामोश हो जाते हैं, वजह क्या है? वजह इसका बहुत ही क्लियर है। इसी को बाबा साहेब ने पुणे पैक्ट में कहा है। बाबा साहेब ने संविधान लिखा है, तो अगर उसको जानना है तो बाबा साहेब को पढ़ना होगा। बाबा साहेब ने पुणे पैक्ट में जब साइन किया, जो मिस्टर गांधी एंड डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच में हुआ, उन्होंने कहा कि मैं पुणे पैक्ट में साइन मजबूरी में कर रहा हूँ। आज से हमारे बीच और हमारे समाज, हमारे जात के लोग नेता बनेंगे, लेकिन वो ऐसे नेता बनेंगे जिनका मुंह तो होगा, लेकिन वो मुंह सिर्फ जम्भाई के लिए खुलेगा। वो बोलेंगे नहीं, और नहीं बोलेंगे इसका रीज़न क्या है? क्योंकि उसका ना अपना झंडा है, ना एजेंडा है, ना अपना पार्टी है। वो किसी दूसरे पार्टी में, जैसे बीजेपी कांग्रेस का है, तो बीजेपी कांग्रेस के एजेंडा में काम कर रहे हैं। तो जो 9 विधायक आपने कहा, वो जब पार्टी के वो ये चेहरे हैं, क्षेत्र में जाकर वो वोट क्यों मांगते हैं? जब पार्टी के लिए काम करना है, समाज के लिए करना ही नहीं, तो फिर पार्टियाँ बनाए। हाँ, वही चीज़ तो मैं बोल रहा हूँ कि वो विधायक समाज का विधायक नहीं है। वो विधायक बीजेपी कांग्रेस अन्य दल के हैं, वो समाज का विधायक नहीं है। इसी देश में अभी रिसेंटली उपवर्गीकरण लागू किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और वो विभिन्न राज्यों में भी चल रहा है, जैसे हरियाणा तेलंगाना में कर दिया गया। ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। EWS किया गया, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। क्या किसी ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इस देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास के हैं, क्या उन्होंने कुछ बोला? चलिए, नहीं हम बोला। और भी लोगों से जुड़ेगा, जाने की कोशिश करेंगे। बंधे हुए जिसको बोलते हैं, एक तरह से हम उसको समझिए वो हमारे है ही नहीं। चलिए, क्या लग रहा है जिस प्रकार से आप ये तख्ती लिए हुए हैं, स्वतंत्रता, समान, समता, बंधुता और न्याय, ये झारखंड के अलावा पूरे देश में आज संविधान दिवस मनाई जा रही है, 75वीं संविधान दिवस मनाई जा रही है। स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय मिल पा रहा है लोगों को? सबसे पहले हमारा नाम प्रोग्राम हुआ, और हम आज पूरे भारतवासियों को संविधान दिवस के बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और हम लोग ये रांची जिला स्तरीय हम लोग पूरे देश में संविधान दिवस कार्यक्रम कर रहे हैं, और हमारा जो है कि राष्ट्रव्यापी हम लोग पूरे देश में हर अभियान चला रहे हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आज देश का 75 साल हो गया है, और संविधान अभी भी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है। जितने भी जो पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कोई और पार्टियां हो, वो बस चुनावी दौरे पे बस संविधान के बारे में बात करती है, लेकिन उनको लागू नहीं करती है, और बस अपना एजेंडा के नाम के लिए संविधान का ये काम कर रही है। और जहाँ तक हमारा संविधान है, आज संविधान के माध्यम से ही हम महाराष्ट्र में जितने भी पिछड़े वर्ग हैं, SC, ST, OBC हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं, और हम लोग चाहते हैं कि संविधान से ही देश का हर वर्ग, हर व्यक्ति जो जुड़ा हुआ है, वो संविधान के दम पर ही है। और हम संविधान लागू करेंगे, जितना भी प्रयास हो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। हर घर संविधान अभियान हमारा ये पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है। और आज जो हमारे देश में असमानता की बात हो, तो आज भी देश बहुत खराब स्थिति से गुजर रहा है। देश में तमाम प्रकार के जो संसाधन है वो आम आदमी तक नहीं पहुंचा है। आज भी जो गरीब पिछड़े वर्ग में देखिए गांव देहात में, तो उनके साथ में बहुत शोषण हो रहा है। तो यहाँ पे संविधान जो है लगातार सरकार संशोधन कर रही है, छेड़छाड़ कर रही है। और हम मांग करते हैं कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर संविधान का बात नहीं करेगा, उसको देश में लागू नहीं करेगा, तो हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं। और ये संविधान चूँकि देश के लिए सबसे बड़ा सर्वोपरि चीज़ है और संविधान है, तो हम जितने भी मूल निवासी हैं उन्हीं के अंडर में है। इसलिए हम चाहते हैं कि संविधान का सम्मान हो, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो विभिन्न पदों पर बैठे हुए अधिकारी हो। चलिए, हम और भी लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या सही मायने में संविधान की बात की जा रही है। तो आज किसी भी समाज के लिए आगे बढ़ने के लिए मान लीजिए सामाजिक स्तर होता है, और क्या आज 75वीं संविधान दिवस मनाया जा रहा है? क्या बाबा साहब ने जिस प्रकार से संविधान के माध्यम से ST, SC, OBC को आरक्षण दिया था, क्या उस समाज के लोग आर्थिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर वो आगे उठ पा रहे हैं? उनका हक अधिकार मिल पा रहा है? बोलिए। बाबा साहब जो संविधान बनाए हैं, उनमें तो पहले तो था, मतलब कि तो रहे थे, लेकिन अभी इधर आरक्षण तो कम कर दिया गया। अभी पहले ठीक था, अभी तो थोड़ा कम कर दिया गया। SC, ST का तो है और SC का थोड़ा कम हो गया है। चलिए, हम और भी लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से आज संविधान की बात की जा रही है। संविधान आज 75वीं संविधान दिवस आप लोग मना रहे हैं,
क्या सही मायने में बाबा साहब ने जिस प्रकार से हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा था, आज 75वीं संविधान दिवस मनाया जा रहा है, क्या ST SC OBC को हक अधिकार मिल पा रहा है? आज देखिए 75वीं जो संविधान दिवस मनाया जा रहा है, जो बाबा साहब द्वारा जो संविधान बनाया गया था, लोगों को अधिकार दिया गया था, लगभग 90% लोग को उसको अधिकार से वंचित है। कुछ लोग जो है जो फायदा, वजह क्या है, कारण क्या है? जब संविधान आपके हित में है तो क्या वजह है कि उन्हें हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है? कारण ये कि उन लोग को जो संविधान में अंकित है उन लोग का अधिकार का, उसको नगण्य और छिपाया जा रहा है, उनको जानकारी नहीं दी जा रही, इसलिए उन लोग संविधान का जो अधिकार से वंचित हो जा रहे हैं और उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो प्रेशर में आकर के राजनीति का पैसा आकर के लोगों को फायदा नहीं मिलता है, वो लोग भी वंचित हो जाते हैं। आज हम लोग बांचेप के बैनर तले संविधान दिवस मना रहे, पूरे भारतवर्ष में आज मनाया जा रहा संविधान दिवस और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। चलिए, तो संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आज ये डोरंडा अम्बेडकर चौक है, जहाँ पे कई लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और आए हुए हैं और ये संविधान के हक अधिकार के बारे चर्चा कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस देश के लोगों को समता, स्वतंत्रता और न्याय की बात की जा रही है तो वो मिल सके। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या जिस प्रकार से आवाज़ उठाई जा रही है, इनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचती है और सरकार क्या न्याय की बात करती है, सबका साथ सबका विकास, वो मिल पाता है या फिर नहीं। इस खबरों से इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। सहयोगी विशाल के साथ संजय कुमार रांची।